सियापति रामचंद्र की जय। तो छात्रों, आज का जो विषय चल रहा है, हम उस विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। तो जो विषय है आजकल पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो चल रहा है, वो चल रहा है राम। तो राम का अर्थ क्या है ये बताइए। तो राम जो है वो दो भागों में है, एक रा है, एक मोह है। तो जो रा का जो अर्थ है ये है आभा, और मौ का जो अर्थ है, इसे मौ का अर्थ है मेरा या स्वयं। स्वयं का प्रकाश या स्वयं को प्रकाशित करना, ये राम है। राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, सभी जानते हैं ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सभी कहते हैं हमारे आदर्श राम है, हमारा बच्चा राम जैसा है, हमारा भाई राम जैसा है, हमारा फलाना राम जैसा है, हमारे दामाद तो राम जी जैसे हैं। तो हर कोई कहता है कि हमारा लड़का राम जैसा है, तो राम जैसा उसका चरित्र है। तो क्यों कहते हैं? कभी सोचे इस बारे में क्यों कहते हैं? देखिए, राम, भगवान राम एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक मित्र के रूप में, और यहां तक कि उन्होंने अपने शत्रु के साथ भी मर्यादा के साथ ही आचरण किया। रावण को कहा था ना कि भाई तू समझ जा। किसको भेजे थे? हनुमान जी को भेजे थे लंका में, भाई समझ जा। लेकिन रावण समझा नहीं। अंगद को भी भेजा। तो वो राम है, हमारे कण कण में, हमारे तन मन में सभी जगह राम है। राम के अस्तित्व को मिटाने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने भरसक प्रयत्न किए। आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारी संस्कृति पे कुठाराघात करने के प्रयत्न किए, क्योंकि सभी जानते हैं अगर किसी राष्ट्र को, किसी देश को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नेस्तो नाबूद कर दीजिए, तो राष्ट्र खत्म। लेकिन ये राम जो है ना, हमारे प्रत्येक जन में है, उनके मन में है, जन जन के मन में है, कण कण में है, पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो राम एक विराट व्यक्तित्व है। अपने प्रजा के साथ राम का आचरण देख लीजिए। राम क्या है? जीवन का प्रबंधन राम है, सदाचार राम में है, आचार राम में है, व्यवहार राम में है। किसके साथ कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, बहन के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, किसी के साथ भी किस तरीके से रहना है, और अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार प्रजा का पालन करना है, वो राम है। तो राम का जो आचरण है वो सर्वमान्य है। अब मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टि से बताऊं तो राम स्वयं में एक महामंत्र है। जो दो अक्षर है ना, राम, दो अक्षरों से मिलकर जो एक अक्षर है राम, ये स्वयं में महामंत्र है। तो राम का जाप करने से, केवल राम नाम का जाप करने से ही जीवन तर जाता है। तुलसी का पूरा दर्शन ही राम के ऊपर है। उन्होंने अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को समर्पित किया है राम के प्रति, और उन तुलसी के रामचरितमानस का आज प्रत्येक घर में वाचन होता है। सनातन जितने भी धर्मी हैं, उनके घर में राम का जो वाचन होता है वो तुलसी कृत रामचरितमानस या वाल्मीकि कृत रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। तो उनका संपूर्ण जीवन, संपूर्ण दर्शन क्या है? राम को समर्पित है। अब मैं दो चार बातें आपसे करूंगा। एक राम रक्षा स्तोत्र है, क्योंकि अभी अयोध्या में चल रहा है, विशाल कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसमें हमारे बड़े बड़े साधु संत, ऋषि मुनि और विभिन्न जितने भी हमारे महानुभाव हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो सभी इसमें जा रहे हैं। तो राम के बारे में मैं दो चीजें कहूंगा। एक राम रक्षा स्तोत्र है। तो राम रक्षा स्तोत्र का एक बहुत ही सुंदर सी लाइनें हैं
मैं उनका जरा वाचन करूंगा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, राम के चरित्र को दर्शाती हैं, अंतर्मन को मोह देती हैं। इसी प्रकार इसी राम रक्षा स्तोत्र में एक और भी लाइनें हैं तो बहुत कुछ, लेकिन एक बहुत ही मजबूत पंक्तियां हैं। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम रामने। मतलब राम का जो नाम है वो बहुत ही मजबूत है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, राम से सुंदर मनोरम नाम है ही नहीं। तो ये राम का स्तोत्र है। इसी प्रकार भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, सबसे प्रचलित अवतार हैं तो सारे प्रचलित, लेकिन राम और कृष्ण का देश कहा जाता है। तो एकादश श्लोक रामायण और जो कृष्ण की जो लीला है उसको भी दो लाइनों में जो सुंदर सा वर्णन है उसको भी मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। वस्तु तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं इनका वाचन कर रहा हूँ। आदो राम तपो अनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीं दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ये एकादश श्लोक रामायण है। इसी प्रकार से कृष्ण का जो लीला है उसका भी वर्णन है। आदो देवकी देव गर्भजननं गोपी गृहे वरधनं मायापूतन जीवितापहरणं श्रीगोवर्धनो धारणं कंसं छेदने कौरवादिहननं कुन्तीसुतां पालनं श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, कोई भी या नहीं भी आए, तो आप ये दो चार जो मैंने मंत्र बोले हैं, राम रक्षा स्तोत्र की एकादश श्लोक रामायण और एक श्लोक में कृष्ण की लीला, तो आप इनका वाचन करें। या नहीं हो सकता तो केवल राम नाम के सर्वशक्तिशाली मंत्र है 2 अक्षर का राम, इसको जपें तो जीवन आपका तर जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं जीवन तर जाएगा? अरे राम का नाम जपेंगे तो राम का जो चरित्र है, उनकी जो मर्यादा है, मर्यादा पुरुष हैं, उनके आचरण के प्रति आपकी सोच होगी तो जीवन आपका तर जाएगा। आप अपने भाई के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, सगे संबंधियों के साथ, आसपास के साथ, ऑफिस में, बाहर, अंदर बाहर, कहीं भी समाज में, पूरे ब्रह्मांड में जहां भी आपके संपर्क हैं उनसे आप एक अच्छा आचरण करेंगे, सदाचार का भाव रखेंगे तो आपका जीवन तर जाएगा। और मैं भी स्वयं भी प्रयत्न करूंगा राम के दर्शन को, राम के चरित्र को थोड़ा भी अगर एक अंश मात्र भी हम अंगीकृत कर पाए तो अपने जीवन को धन्य समझेंगे। अब अयोध्या जी में जो कार्यक्रम चल रहा है, तो आप जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है, आप उसके प्रति समर्पण भाव से जो कुछ भी अपना हो सकता है, खुशी के रूप में घर में दिए जलाएं, अपने घर को जगमग करें, प्रकाशमय करें, अपने अंतर्मन को प्रकाशमय करें और अपने राष्ट्र की सेवा के प्रति संकल्प लें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी दिशा में हम, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, सरकारी है, गैर सरकारी है या स्वयं का व्यक्तिगत है, किसी भी क्षेत्र में है, बड़े ईमानदारी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, भारतवर्ष महान हो। धन्यवाद।